मेरा बच्चा। वालेकुम अस्सलाम। कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ मैं। आओ आके बैठ। आपको तो पता है पाकिस्तान की ट्रैफिक, इतने अरसे बाद आई हूँ लेकिन मजाल है जो कोई फर्क पड़ा हो। अच्छा मुझे बताओ क्या खाओगी क्या पियोगी? एक मिनट। नसरीन, नसरीन। जी बेगम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रमशा बीबी के लिए जल्दी से जूस लेकर आओ। नहीं आंटी, मैं कुछ देर बाद चाय पी लूंगी। अच्छा ठीक है। अच्छा तुम्हारा वैसे घर है, तुम जब चाहोगी जो चाहोगी वो तुम्हें मिलेगा। हाँ मैं जानती हूँ कि ये घर तो मेरा अपना ही है, लेकिन शायद आपका बेटा मेरा अपना नहीं है, तभी तो एयरपोर्ट मुझे लेने नहीं आया वो। बेटा किसी जगह पे ना थोड़ा बिजी हो गया इसलिए नहीं आया लेने। चले और लो आ गया। हाय, कैसी हो रमशा? मैं तो ठीक हूँ, बट व्हाट्स योर कंसर्न? मतलब तुमसे इतना ना हुआ कि अपनी होने वाली फियांसी को तुम एयरपोर्ट लेने ही आ जाओ? हद है यार। हाँ वो थोड़ा सा बिजी था। पाला नहीं आई साहब? She was actually a little occupied with something, but she will come for sure. जबकि मैंने कहा था और करीम ने भी कि उन्हें साथ लेकर आना। Auntie, you know my mom. उनके लिए मुझसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है उनका काम। वैसे जो भी हो बच्चों से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता। सॉरी माम, लेकिन कुछ ख्वाहिशें ऐसी होती हैं जो माँ बाप को औलाद से भी ज्यादा प्यारी होती है। जाओ बेटा, जाकर फ्रेश हो जाओ, चेंज कर। आंटी, all well? मतलब निहाल कुछ बदला बदला सा लग रहा है। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली वो करीम ने ना अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर लिया है ऐसे, बस ज्यादा ही कुछ काम दे देते हैं थोड़ा। अच्छा चलो मैं तुम्हें तुम्हारा रूम तो दिखाऊं ना। हाँ, sure, sure. नसरीन, रमशा बीबी का सामान कमरे में ले आओ। आज चाचा जान, आपसे एक बात करनी थी। हाँ बेटा बोलो। वो जब से अस्तान ने सानिया की जगह मेरा नाम लिया, तब से चची जान और सानिया मुझे कसूरवार समझते हैं। बेटा वो जो चाहे समझते रहे, मैं तो हकीकत जानता हूँ ना। मैं बहुत परेशान हूँ चाचा जान। मैं सोच रही थी कि आप मुझे दारुल अमान छोड़ा है बस। है ये क्या कह रही हो? ठीक कह रही हूँ। शायद मेरे इस घर से चले जाने से इस घर का सुकून वापस आ जाए और जो बिगड़ा है वो सब ठीक हो जाए। बेटा बेसुकूनी दूसरे की वजह से नहीं, अपनों की वजह से होती है। वो जो भी कहती हैं उसको ज्यादा अहमियत ना दिया करो। चाचा जान, मैं ठीक कह रही हूँ। अगर मैं इस घर से जाऊंगी ना, इस घर के सारे मसले ठीक हो जाएंगे। और प्लीज आप मेरी बात मान लो। ऐसा सोचना भी मत। तुम मेरी बेटी हो, जब तक मैं जिंदा हूँ अन्य और तुम मेरी। चाचा जान, चाचा जान, चाचा तबीयत, चाचा जान आगे खोले। आपको क्या हुआ आपकी तबीयत को? सानिया, चची जान, ये देखिए चाचा जान को क्या हुआ है। चाचा जान आगे खोले। चाचा जान, क्या हुआ है? चले। या अल्लाह, पापा, शहरयार, पापा, शहरयार क्या हुआ? पापा आंखें खोले। क्या कर दिया तुमने इनको? मैंने कुछ नहीं किया।
क्या हो गया नहीं? इसी ने कुछ कहा है, इसी मनहूस ने कुछ कहा। शहरयार आगे तो खोले, एम्बुलेंस को बुलाओ, जल्दी करो जल्दी। शहरयार आगे तो खोले, शहरयार क्या हो गया? उस निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ यहाँ से। शहरयार, शहरयार क्या हुआ? आ रही है। पानी का जल्दी। शहरयार आंखें खोले ना। हाँ बीना। हेलो हेलो सर। बीना क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? चाचा जान, क्या हुआ उनको? अरे उनकी अचानक तबीयत ही बिगड़ गई। अभी चाची जान और सानी उनको हॉस्पिटल लेके गए फौरन। कौन सा हॉस्पिटल? नहीं पता मुझे, आप प्लीज सानी को कॉल करके पूछे ना। अच्छा बीना, तुम रोना बंद करो प्लीज, परेशान मत हो। बहुत डर लग रहा है असलान मुझे, मेरा चाचा जान के अलावा कोई भी नहीं। बीना तुम रोना बंद करो, टेंशन मत लो, रिलैक्स करो, मैं जा रहा हूँ। ओके? जी डॉक्टर साहब, मेरे वालिद साहब के बारे में कुछ बता सकते हैं? उन्हें हार्ट अटैक हुआ है। आप दुआ करें, हम कोशिश कर रहे हैं। क्या हुआ? सब खैरियत है? डॉक्टर्स कह रहे हैं पापा को हार्ट अटैक आया। और क्या कहा डॉक्टर्स? बस ये बताया कि कंडीशन बहुत खराब है। अच्छा आप प्लीज, आप रोए मत, आप परेशान मत हो, सब सही हो जाएगा इंशाल्लाह। मुझे समझ नहीं आ रहा है बैठे बिठाए क्या हो गया। शाम तक तो बिल्कुल ठीक थे पापा। बेटा अभी भी ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। आप संभालें अपने आप को। अगर इस तरह बच्चों की तरह रोएंगी तो आपकी बच्ची को कौन संभालेगा? इंशाल्लाह शरियार भाई को कुछ नहीं होगा। साइदा, अगर उन्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या बनेगा? अल्लाह ना करे, अच्छा अच्छा बोले ना। क्या समझ में नहीं आ रहा। मेरा दिल बैठ आप संभालें अपने आप को, बस अब नहीं रोना आपने, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह, सब खैर होगी। पता नहीं किसकी नजर खा गई मेरे घर को। सुकून बर्बाद हो गया, चैन बर्बाद हो गया। अच्छी खासी जिंदगी जी रहे थे खुशी खुशी। वो मनहूस क्यों ना मर गई जिसकी नजर लग गई मेरे घर को। बस
अल्लाह तू बड़ा रहीम और करीम है, सबकी मुश्किलों को आसान करने वाला है, सबकी तकलीफों को खत्म करने वाला है। ऐ अल्लाह तो हमारी मुश्किल भी आसान कर दे, मेरे चचा जान को जिंदगी दे दे, ऐ अल्लाह उन्हें सेहत दे दे, अपने महबूब के सदके उन्हें सेहत दे दे। आपके वालिद साहब अब खतरे से बाहर हैं। अल्लाह शुक्र है। डॉक्टर साहब क्या हम उनसे मिल सकते हैं? फिलहाल मुमकिन नहीं है, सुबह तक हम उन्हें रूम में शिफ्ट कर देंगे, उसके बाद आप लोग उनसे मिल लीजिएगा। जी Excuse me. थैंक यू। बस बस बस, शुक्राने की नमाज पढ़ी बस। सानिया फोन उठाओ। किससे खैरियत पूछूं चचा जान की। जी अस्सलाम वालेकुम। चचा जान की तबीयत कैसी है अब? अब बेहतर है काफ़ी माशाल्लाह, अभी रूम में शिफ्ट किया है उनको। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। अम्मी, मैं सोच रहा था खाला और अम्मी आपको घर ड्रॉप कर दूँ, आप लोग काफ़ी थके हुए हैं, रेस्ट कर लेंगे। मैं कैसे जा सकती हूँ बेटा? ठीक कह रहा है असलान, रात से यहाँ तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। मैं हूं ना यहाँ, सब देख लूंगी, आप जाएं। हाँ ना, मैं आप लोगों को ड्रॉप कर देता हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लें, जब फ्रेश हो जाएंगे तो वापस ले आऊँगा। आप दोनों जाएं। अच्छा तुम लोग कहते हो तो चली जाती हूँ, दिल तो नहीं चाह रहा। उनको ड्रॉप करके आता हूँ, कुछ सामान लेना मुझे। अच्छा
सची जान वक्त अपने चचा को अस्पताल पहुंचा कर खुश हो गई, मजे से घर बैठी भी हो। नहीं चाची जान, मैं भी बहुत परेशान हूँ, रात से दुआएं कर रही हूँ। अगर यकीन नहीं आता तो आप असलान से पूछ लीजिए। क्या क्या पूछूं? हाँ? क्या पूछूं? इस घर में इतना कुछ हो रहा है, अभी भी तुम अज़लान कर रही हो, अभी भी अज़लान। नहीं चाची जान, सानिया ने मुझे ब्लॉक किया हुआ है, इसलिए मुझे असलान से पूछना पड़ा, और कोई वजह नहीं है असलान से पूछने की। झूठी मक्कार, सानिया ने ब्लॉक किया हुआ है, तुम मुझे फोन नहीं कर सकती थी, हैं? चाची जान, आपका फोन घर पे था, यकीन नहीं आता तो आप देख लीजिए, आप अपना फोन घर पे भूल गई थी। अच्छा, तो सादा के नंबर पे क्यों नहीं किया? सादा के नंबर पे क्यों नहीं किया? हाँ? तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से ना मेरा अस्पताल पहुंच गया। ना क्या हुआ? क्यों मार रही है इस बेचारी को? उसका क्या कसूर है? इसी का तो सारा कसूर है। अरे इसी का तो सारा कसूर है। इसने पता नहीं क्या क्या कुछ कहा है उनको, उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया इस मनहूस ने। ऐसी बातें कर रही हैं आप खाला जान? दुनिया में हर किसी को हार्ट अटैक बीना की वजह से थोड़ी आता है। मैं नहीं मानती इस बात को। अरे इस मनहूस ने पता नहीं क्या क्या कुछ कहा है उन्हें, और इंसान को जो दर्द अपनों से मिलता है ना, वो तो उसे मार ही देता है। और इस ड्रामेबाज का तो पता है ना मुझे, बचपन से देखती आई हूँ इसके ड्रामे। पता नहीं ऐसी मासूम शक्ल बना के क्या दुख दर्द इसने कहे हैं उनको, उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया। ड्रामा क्वीन है ये, ड्रामा क्वीन। टीवी में काम कर रही होती ना तो पता नहीं कितने अवार्ड ले चुकी होती। मेरी जिंदगी खराब कर दी, मेरे छोड़ के अस्पताल पहुंचा दिया। बस करें ना आप, हाँ बस संभालें अपने आप को, अपनी तबीयत क्यों खराब कर रही हैं? बस याद रखिएगा, जो आपको तंग कर रहा है और आपका बुरा चाह रहा है ना, वो खुद भी कभी खुश नहीं रहेगा। चलें आराम से। ये मनहूस है, सादा ये मनहूस है, इसने मेरे शौहर को मार दिया। निहाल, कहीं जा रहे हो? हाँ। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं, मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, तो तुम्हें साथ लेके नहीं जा सकता। कम ऑन निहाल, क्या हो गया तुम्हें? जब से मैं आई हूँ तब से बिजी चल रहे हो। जल्दी से मुझे लेकर चलो, वरना आंटी से तुम्हारी कंप्लेन करूँ। ना मैंने तुम्हें यहाँ इनवाइट किया और ना ही मैंने कोई ऐसा वादा किया था कि मैं तुम्हें घुमाऊं। सो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता रमशा तुम किससे क्या कहती हो। निहाल, मैं अमेरिका से पाकिस्तान सिर्फ तुम्हारे लिए आई, लेकिन जब से मैं आई हूँ तुम नो लिप का बोर्ड लगाए घूम रहे हो। क्या हुआ है? कोई प्रॉब्लम? नहीं आंटी, आप देखिए ना, इसको मैं कह रही हूँ कि मुझे कहीं बाहर घुमाने लेकर चले। ये है कि बहुत बिजी चल रहा है। ठीक तो कह रही है, जब से आई है घर में बैठी हुई बोर हो रही है, ले जाओ इसे। मॉम, मेरे 100 काम होते हैं। अगर इसे ज्यादा शौक हो रहा है बाहर घूमने का तो ड्राइवर के साथ चली जाए ना। क्या हो गया तुम्हें? किस लहजे में बात कर रहे हो? मेहमान है ये हमारी, तुम जाओगी इसके साथ। नहीं, इट्स ओके आंटी, अगर निहाल अभी बिजी है तो मैं किसी और दिन चली जाऊंगी। क्या हो गया तुम्हें ये? हाँ, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा बिहेवियर कुछ अजीब सा होता जा रहा है इसके साथ। मॉम, मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हुआ है और मुझे उसे अटेंड करने के लिए जा। और क्या हुआ है मुझे? अच्छा भला तो हूँ मैं। पहले जब ये आती थी ना तो तुम्हारे 100 प्लान्स होते थे इसके साथ। आउटिंग पे जाना है, शॉपिंग पे जाना है, डिनर पे जाना है, और अब तो तुम इससे ठीक तरह से बात तक नहीं कर रहे हो। मॉम, पहले की बात कुछ और थी, अब बात कुछ और है। तो यही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि अब ऐसा क्या हो गया है जो तुम इसे इस तरह से इग्नोर कर रहे हो। मॉम मॉम मॉम, वक्त आएगा बता दूंगा आपको, ठीक है? अभी मैं जल्दी भी हूँ, ठीक है?
ठीक है। वो बीना नहीं आई? घर पर किसी को तो रहना था ना पापा। सारे आ जाते तो घर का ख्याल कौन रखता। हाँ, लेकिन आरफा और साइदा अब घर गए तो हैं। अजलान से कहो कि आते हुए उसे साथ लेता है। मैं बीना को देखना चाहता हूँ। यहाँ पर भी आप बीना का सोच रहे हैं? 2-3 दिन में डिस्चार्ज हो जाएंगे आप। घर जाकर मिल लीजिएगा उससे। नहीं, अजलान को कॉल करो और उसे कहो कि साथ लेकर आए। मैं 2-3 दिन इंतजार नहीं कर सकता। कहती हूँ। क्या हो गया है बेटा? ना मूड खराब नहीं करो। हम ऐसा करते हैं कि हम शॉपिंग पे चलते हैं और उसके बाद अच्छा सा डिनर भी करेंगे। आपने देखा ना उसने कितनी रूडली बात की मुझसे। पहले वो ऐसा नहीं था। हो सकता है बेटा कि उसका मूड ऑफ हो। तुम अपना दिल छोटा क्यों कर रही हो? मैंने समझाया है ना उसे अभी। अब ख्याल रखेगा वो तुम्हारा। आंटी अपने हाल के लिए मेरी फीलिंग्स को समझती है, लेकिन जब वो मुझसे यूं रूडली बात करता है ना, मुझे अपना आप बहुत छोटा महसूस होता है। उसकी अटेंशन की खातिर सारा दिन मैं उसके आगे पीछे घूमती रहती हूँ, लेकिन वो एक बार नजर उठाकर नहीं देखती। नहीं था वो पहले ऐसा। यही तो मैं सोच रही हूँ कि ये बदलाव उसमें क्यों आया है। लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं पता लगा लूंगी। अब चले, देर हो रही है। कहीं कहीं कोई और लड़की किसी और में इंटरेस्ट तो नहीं लेने लगा वो? नहीं नहीं बेटा, वो किसी में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। तुम दोनों की तो केमिस्ट्री इतनी मैच करती है, वो तुम्हें ही पसंद करता है। अगर ऐसा कुछ हुआ भी ना तो मैं हूं ना, तुम क्यों फिक्र कर रही हो? थैंक यू। चलो, ड्राइवर ने गाड़ी निकाल ली होगी, बाहर चलते हैं। आ जाओ। शहरयार तो हमेशा से जान छिड़कते हैं उस पर। अपने आप से ज्यादा उस मनूस की फिक्र रहती है। पता नहीं उसने क्या कहा शहरयार को कि उन्होंने दर्द पाल लिया अपने दिल में। कैंसर की तरह हमारी जड़ों में बैठ गई है ये मनूस। ईमान से दिल चाहता है जान से मार दो इसे। बस अब आप उस पर हाथ नहीं उठाएंगे। अगर आपने हाथ उठाया तो मैं खालू को बता दूंगा, वो आपसे खुद बात करेंगे फिर। अजलान, ये किस तरह की बात कर रहे हो तुम? खाला है तुम्हारी हो। नहीं नहीं, कहने दो इसे, कहने दो जो कहना चाहता है। जरा मुझे भी तो पता चले ना कि उस मनूस ने इसके दिल में मेरे खिलाफ क्या क्या जहर भर रखा है। फिर उस पर इल्जाम लगा रही हैं आप? इल्जाम नहीं है ये, इल्जाम नहीं है, ये हकीकत है। मैं बता रही हूं तुम्हें अजलान, दूर रहो उससे। वो जादूगरनी है, जब तक किसी को तबाह नहीं कर लेती ना, वो चैन से नहीं बैठती। अच्छा ना आपा, बस करे। आप खुद को क्यों हलकान कर रही हैं? समझाऊंगी मैं उसे। बैठ जाएं आप प्लीज। सारी रात का जागी हुई और तुम हेलो सानिया, सब खैरियत है ना? शहरयार ठीक है? ठीक है, बस बीना से मिलना चाहते हैं, आप उसे अजलान के साथ भेज दें। ये क्या कह रही हो सानिया? पापा मजबूरी है। पापा ये चाहते हैं, उनकी सेहत पे कोई रिस्क तो नहीं ले सकते ना। क्या वो आपस सब खैर तो है? अब शहरयार उस मनूस से मिलना चाहते।
कुछ चाहिए था आपको? मैं मालकिन हूँ इस घर की बीवी, जो चाहिए होगा ले लूंगी। असलान मौजूद है नीचे, उसके साथ जाओ अस्पताल, अपने चचा जान को देखाओ। असलान के साथ जाने की क्या जरूरत है? मैं खुद चली जाऊंगी हॉस्पिटल। ज्यादा नेक परवीन बनने का ढोंग रचाने की जरूरत नहीं है। अगर रिक्शे से चली भी गई है अस्पताल तो हजलान तो मौजूद होगा ना वहां पे, तो डोरे तो तुम वहां भी डाल सकती हो उसके ऊपर। तो इससे बेहतर है कि यहीं से अजलान के साथ चली जाओ। लेकिन एक बात याद रखना, असलान मेरी सानिया का सुहाग है। अगर तुमने उसे छीनने की कोशिश की तुम्हें अपनी जिंदगी पे अफसोस होगा बीना। जाओ दफा हो, तुम्हारे बाप का नौकर नहीं है वो इंतजार करता रहे। जल्दी जाओ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम फिक्र ना करो, मैं आज ही खालू को जाके बता दूंगा खालू ने जो बदतमीजी की है उनके। अब तो कुछ नहीं कहोगे चचा जान से। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से उनकी जिंदगी पर या उनकी सेहत पर कुछ भी बुरा असर पड़े। तो बीना, ये कब तक सहती रहोगी तुम? जब तक सह सकूंगी तब तक सहूंगी अजलान। बीना क्या कह रही हो? तो तुम क्या चाहते हो? क्या चाहते हो कि चचा जान के साथ कुछ भी हो उसका सारा इल्जाम मुझ पर आए? अजलान, मैं नहीं चाहती कि मेरी किसी भी कोताही की वजह से मैं उनकी जिंदगी को रिस्क पे डालूं। मैं सोचना भी गवारा नहीं कर सकती इस बारे में। प्लीज। ठीक है, तुम रिसेप्शन पे वेट करो, मैं दवाइयां लेकर आऊं। अरे मिस बीना, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप? तुम? ओह, आप भी यहीं पे हैं। सब खैरियत है ना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वैसे आप इतने इल मैनर्ड तो नहीं लगते कि आपसे सवाल कर रहे हो आप उसका जवाब ना दें। मेरे खालू एडमिट हैं यहाँ। ओह, आई होप ही इज डूइंग फाइन नाउ। ही इज डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तुम यहाँ कैसे आए? बीना को फॉलो किया तुमने? अरे नहीं, मेरा दोस्त एडमिट है यहाँ पे। आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं बीना को फॉलो कर रहा हूँ? मैं तो ऐसे ही एंटर हुआ तो मेरी नजर पड़ गई, तो सोचा कर्टसी में हालचाल पूछ लूं। पूछ लिया? अब जाओ। एक सेकंड, आपका नंबर भी बंद जा रहा है उस दिन के बाद से। मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी थी आपसे। यार तुम अजीब पागल आदमी तो नहीं हो कहीं? मेरे सामने मेरी कजिन से अपनी ख्वाहिशात के इजहार कर रहे हो। आपको ज्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है बीना। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, इसलिए। बस बस बहुत हो गया। तुमने एक और लफ्ज बोला ना तो तुम्हें मैं जान से मार दूंगा। लिसन मिस्टर, ना मुझे आपकी धमकियों से डर लगता है और ना ही आप जैसे धौंस जमाने वाले लोगों से। मुझे अब जो भी बात करनी होगी मैं बीना के पेरेंट्स से करूंगा। चलता हूँ। चल, मेरी बात सुनो। क्यों दिया तुमने अपना नंबर से? हाँ? किससे पूछ के दिया? बीना, तुम सिर्फ मेरी हो। तुम्हारे बारे में कोई और सोचे मुझे अच्छा नहीं लगता। समझ आई मेरी बात? अजलान प्लीज, क्यों मेरी जात का तमाशा बनाने पे तुले हुए हो तुम?
मैंने कहा ना मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, क्यों पीछे पड़े हो मेरे? रास्ता तो मुझे जाने दो। मैंने कहा मेरा रास्ता छोड़। क्यों तुम अपने आप को इतना गिरा रहे हो? जब वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती, शादी तो दूर की बात, वो तो तुमसे बात तक नहीं करना चाहती, तो तुम क्यों उसके आगे भीख मांगे जा रहे हो? क्या फायदा ऐसी मोहब्बत का जो तुम्हें इस हद तक गिरा दे? मैं तुम्हारे किसी भी सवाल के जवाब देना जरूरी नहीं समझता। समझ आई मेरी बात? कैसी तबीयत है चचा जान आपकी? तुम्हें देख लिया है तो ठीक हो। मुझे मिलने क्यों नहीं आई? सामना करने की हिम्मत नहीं थी मेरी, ना ही आपको गुस्सा दिलाती और ना ही आपकी ये हालत होती अभी। बहुत बुरी हूं मैं चचा जान, जो बहुत बुरी हूं। अरे नहीं, तुम मेरी बेटी हो। मेरी बेटी बहुत अच्छी है। मेरी सारी खुशियां मेरी उम्र आपको लग जाए। फिर तुमने पापा को टेंशन देना शुरू कर दिया। डॉक्टर्स ने मना किया है कि अब हमें इन्हें टेंशन नहीं देनी है। मैं सिर्फ चचा जान से बात करने आई थी, उनकी खैरियत पूछने आई थी मैं। चचा जान कुछ खाएंगे आप? बेटा, तुम खिलाओगी तो खा लूंगा। मैंने अभी आपको सूप पिलाया ना, मेडिसिन भी दी है आपको, थोड़ी देर बाद कुछ खाइएगा। और बिना तुम्हें कोई जरूरत नहीं है पापा की टेंशन लेने की। मैं हूं यहाँ पे, इनका ख्याल रख लूंगी। बिना बेटा, फल खाने को दिल कर रहा है। मैं सिर्फ फल काट के दो मुझे। जी चचा जान। और बेटा, एक चीज और, जब तक मैं अस्पताल में हूं ना, वादा करो कि रोज मिलने आओगी। जी चचा जान। करीम, आप जरा अमान से निहाल की रिपोर्ट तो लें। कौन सी रिपोर्ट? उसी लड़की के बारे में, कौन है वो, क्या करती है, किस खानदान से है? कौन सी लड़की? वही लड़की जिसमें निहाल इंटरेस्टेड है। याद नहीं आपको, जब मंगनी की बात की थी तो कितना खुश हो गया था, और जैसे ही रमशा का नाम लिया तो अपसेट हो गया। अबे तुमने अपना फैसला सुना दिया ना। वो लड़की कौन है, क्या है, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है करीम, हम निधत को क्या जवाब देंगे? वो तो एंगेजमेंट करने यहाँ आ रही है ना, और निहाल है कि रमशा से सीधे मुंह बात तक नहीं कर रहा। अच्छा, मैं उससे बात करूंगा। अगर कोई बात हुई तो समझा दूंगा उसे। साफ साफ उसे बता दें कि शादी वो हमारी मर्जी से ही करेगा, और जो भी दिलो दिमाग में उसके भरा हुआ है ना, उसे बाहर निकाल कर फेंक दे।
अच्छा अच्छा, मैं कर लूंगा बात, फिक्र नहीं करो। कर लीजिएगा याद से। अच्छा ना, कह दिया कर लूंगा। ये लेन, दाल बहुत अच्छी मजे की बनी है। हिम्मत देखी तुमने अजलान की? एक लम्हे को ना सोचा उसने कि सगी खाला से बात कर रहा है। क्या करूं आपा मैं, उसकी अकल पे तो पर्दे पड़ गए। दिन रात एक ही रट लगा के रखी है उसने बस। तो ठीक है, करवा दो उसकी शादी। मेरी सानिया के लिए भी एक से एक अच्छा रिश्ता मौजूद है। लेकिन ये सोच लेना कि वो लड़की शादी के बाद क्या हशर करेगी तुम्हारा, जिसने शादी से पहले ही तुम्हारे बेटे को अपनी मुट्ठी में बंद कर रखा है। सच कहूं आपा तो मुझे भी यही ख्याल परेशान करता है, लेकिन अजलान को कैसे रोकूं? चलो, तो जब बेटा हाथ से निकल जाएगा तब तो दिमाग काम करने लग जाएगा ना। ये ना हो भांजी और बहन को भी हाथ से गंवा बैठो और बेटा भी हाथ से निकल जाए, फिर पछताने से कुछ हासिल नहीं होगा। वैसे ठीक है, रखती हूँ फोन। अल्लाह हाफिज। आपा, शहरियार भाई का तो बताएं ना, उनकी तबीयत कैसी है? पहले से बेहतर है, लेकिन अभी डिस्चार्ज नहीं कर रहे अस्पताल वाले। अच्छा, कब तक का कह रहे हैं? कल बताएंगे। अच्छा, फिर कल हॉस्पिटल में मिलते हैं, ठीक है आपा?